जेकेएसएसबी 2024 की बात करेंगे। क्या करंट अपडेट है वो डिस्कशन कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, करंट अपडेट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, वैसा नहीं रहने वाला। अभी प्रेजेंट में चल क्या रहा है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट अभी रहने वाला है वो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने जा रहा है। फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ कुछ हद तक। वो क्या है, सबको जिसको नहीं पता वो क्लियर कर देता हूँ। फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो 23 जून को होने जा रहा है। अब इस एग्ज़ाम का ऐसा था कि जो नोटिफिकेशन आया था, जो फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते थे, वो दिसंबर का मंथ था लास्ट ईयर, यानी कि 2023 में दिसंबर का मंथ था, तब आप इसके फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते थे। और उसके बाद कुछ बच्चों ने मिस्टेक वगैरह करी, कुछ बच्चे नहीं अप्लाई कर पाए थे, लास्ट में साइड में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन बातों को देखते हुए डिले होते होते मार्च के मंथ में, यानी कि 2024 के मार्च में यहाँ पर जो है वो दोबारा से टाइम देगा, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। और जिसने कोई मिस्टेक वगैरह करी है वो फिर से एडिट वगैरह कर सकता है। इस तरह की डिटेल सामने आई थी, मार्च के मंथ की ये बात है। तो अभी कुछ स्टूडेंट का तो ऐसा कहना है कि हमें टाइम कम मिला था प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, लास्ट ईयर 2023 में ही फॉर्म लग चुके थे, जिसने तैयारी करनी थी वो वहाँ से स्टार्ट कर चुका था। जिन बच्चों ने बाद में अप्लाई करा मार्च के मंथ में, उनका ये कहना होता है कि हमें टाइम कम मिला था। फिर दूसरा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही थी कि अभी जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम तो 23 जून को आ रहा है, तब इग्नू का भी एग्ज़ाम होना है, नेट वगैरह का भी एग्ज़ाम इसी मंथ में चल रहे हैं। तो बच्चों को कहना है कि एक साथ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, और जब डेट ओवरलैप कर रही है तब हम किसका एग्ज़ाम देने जाएँ। जैसे इग्नू जैसे एग्ज़ाम तो पोस्टपोन नहीं होने वाला, तो जेकेएसएसबी रिक्वेस्ट करेगी आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए, रिक्वेस्ट करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। बट फाइनली हुआ क्या, एडमिट कार्ड का आज नोटिस आ चुका है, जहाँ पर बताया गया है कि आप 16 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम होगी, कॉन्टैक्ट नंबर देगा एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर। तो एग्ज़ाम 23 जून को आने जा रहा है, जिसको लेकर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर के वहाँ के जो डीसी उन्होंने मीटिंग्स वगैरह भी कर रही हैं, जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की तो पहले बात हो चुकी थी, एग्ज़ाम किस तरह से कनेक्ट करवाए जाएंगे, फिर मैनर में कैसे रहने वाला है, इन बातों पर डिस्कशन करी गई है। तो फिलहाल लास्ट में नेट रिज़ल्ट ये आ रहा है कि फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम अभी के हिसाब से 23 जून को होने जा रहा है। तो ये जेकेएसएसबी का 2024 का एक मेजर एग्ज़ाम है। हालांकि और भी कई सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, ये एक मेजर एग्ज़ाम की कैटेगरी में आता है जो भी होने जा रहा है। लास्ट के कुछ मंथ की ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो ये था फीमेल सुपरवाइज़र। जो लेटेस्ट करंट है जेकेएसएसबी में, करंट का इशू चल रहा है, वो आपके सामने रहा। दूसरी तरफ दूसरा बड़ा करंट इशू यहाँ पर क्या है, अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर। आपको पता होगा फेब के मंथ के आसपास या मार्च के मंथ के स्टार्टिंग में कहा गया था कि जेकेपीएसआई की जो वैकेंसी 752 के आसपास वैकेंसीज़ हैं वो एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं। 4,000 के आसपास, 4200 के आसपास जो वैकेंसीज़ कांस्टेबल जेकेपी की जो है एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं। हालांकि ऐसा जेकेएसएसबी ने नहीं कहा, बट हाँ जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस के द्वारा कहा गया, एलजी सर की बात के द्वारा कहा गया, फिर डिफरेंट न्यूज़पेपर में ये सब कुछ सर्कुलेट हो रहा था, जहाँ से था कि हाँ वैकेंसीज़ जो हैं वो वाकई में आने वाली हैं। फिर कुछ आरटीआई लगाई गई, वहाँ से भी पता लगा हाँ वाकई में वैकेंसीज़ हैं। जेकेएसएसबी को वैकेंसीज़ रेफ़र करेगी कि इस बार जो वैकेंसी है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो जेकेएसएसबी ने इशू करना है। जेकेपीएसआई का तो कर ही रहा था, कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट भी जेकेएसएसबी ने करवानी है, ये भी क्लियर हो चुका था। फिर होता क्या है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो नए रिक्रूटमेंट के रूल्स आ जाते हैं, है ना। वो आपको पता होगा एससी स्टेटस वाला जो सिस्टम यहाँ पर आ चुका। तो उसके बाद कहा गया कि वैकेंसीज़ जो हैं वो दोबारा से एडवर्टाइज़ करी जाएंगी, नए रूल्स जो हैं वो उसमें ऐड करे जाएंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट वगैरह आने वाला है, क्योंकि नए रूल्स तो आ चुके हैं। फिर वो ऐसा लग रहा था, कहा जा रहा था डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू या न्यूज़ चैनल की बात करो, न्यूज़पेपर की बात करो, ऐसे सर्कुलेट हो रहा था कि हाँ जो नए रूल्स वगैरह हैं वो ऐड कर दिए गए, इस तरह की बातें चल रही थी। बट फाइनली फिर इलेक्शंस का टाइम भी आ गया, और इलेक्शन से किसी तरह की रुकावट तो नहीं थी, बट हाँ लग रहा था कि इलेक्शन जब एंड हो जाएंगे तो वैकेंसीज आपके सामने आ जाएंगी। बट जब इलेक्शन एंड होते तो एक नया अपडेट सामने आता है, वो ये अपडेट सामने आ रहा है कि वैकेंसीज़ जो रेफ़र करी गई थी जेकेएसएसबी को, वो दोबारा से विदड्रॉ कर दी गई हैं। अभी जो हम कह रहे थे कि जो नए रूल्स यहाँ पर ऐड करे जाएंगे, वो रूल्स इनकॉर्पोरेट नहीं करे गए थे, वो रूल्स अभी ऐड करे जाएंगे। इसका मतलब जो अभी तक चल रहा था कि हाँ नए रूल्स ऐड कर देंगे, जल्दी वैकेंसी आपके सामने आई थी, वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। हालांकि अब जो है वो नए रूल्स के साथ कहा जा रहा है 15 से 20 दिनों में जो है वो आपके सामने वैकेंसीज आने वाली हैं। यानी कि अब जून का मंथ चल रहा, तो मान के चलो कि जुलाई के मंथ में आपके सामने वैकेंसीज आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जुलाई के मंथ में वैकेंसीज आ जानी चाहिए। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो इसकी ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं।
फिर नायब तहसीलदार जेई की जैसे जो पोस्ट, जैसे जेई की बात करेंगे 500 के आसपास पोस्ट है और नायब तहसीलदार की 38 के आसपास पोस्ट हैं। ये सारी वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं। इसी के साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड की फ्रेश वैकेंसीज़ हैं, क्लास 4 की फ्रेश वैकेंसीज़, जूनियर असिस्टेंट की फ्रेश वैकेंसीज़, स्टेनो की फ्रेश वैकेंसी। कितना नंबर है वो भी कंफर्म नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, बट हाँ जैसे नंबर कंफर्म होगा आपसे शेयर करा जाएगा। तो ये भी कुछ वैकेंसीज़ का डाटा जो आपका हमारे सामने आ रहा है, जो कहा जा रहा है, ये भी वैकेंसीज जो जुलाई के मंथ में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी एक करंट अपडेट है जो JKSSB में भी चल रहा है। बाकी जो सिलेक्शन लिस्ट आ रही है, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, कैट में चल रहा है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, वो बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है सामने ना, और भी तरह के इश्यूज़ हैं। जो करंट मेजर अपडेट है वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी देखिए, एक ज़रूरत हम सभी एस्पिरेंट्स की क्या है कि एक एग्ज़ाम कैलेंडर आना चाहिए, और अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आता है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे होता है कि वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं, ये SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से कैलेंडर डाउनलोड करा गया, उसको स्क्रीनशॉट आपके सामने ऐड करा हुआ है। यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम मतलब CBT मोड पर होने वाला है, CBT 1 CBT 2 हो गया, एक ही पेपर होने वाला है, और वो एडवर्टीज़मेंट कब आएगा, यानी कि फॉर्म कब निकलने वाले, पूरे साल का कैलेंडर होता है, फॉर्म की लास्ट डेट कब रहने वाली है, डेट या फिर मंथ एग्ज़ाम का कब एग्ज़ाम होने वाली, टेंटेटिव डेट होती है, कभी कभी कंफर्म डेट भी आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह के कैलेंडर सामने आता है। अगर JKSSB का जैसे लास्ट टाइम भी कहना था और इस बार भी न्यूज़पेपर में आया था कि JKSSB जो है वो एक एनुअल कैलेंडर JKSSB के थ्रू आया करेगा, जिसमें हर साल वैकेंसीज जो हैं वो एडवर्टाइज हुआ करेंगी, उसका प्रोसेस फास्ट ट्रैक भी हुआ करेगा, वो काफ़ी समय से हम सुन भी रहे हैं। अभी वो टाइम आ चुका है जब ये इस पूरे प्रोसेस पे काम भी करना चाहिए। अगर ये एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है तो बेनिफिट सिंपल सी बात रहने वाले कि जो बच्चों को डाउट रहता है कि आखिरकार वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं, वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एस्पिरेंट्स को पता होगा कि अगस्त के मंथ में ये वाला फॉर्म लगने जा रहा है, जून के मंथ में ये वाला फॉर्म लगने जा रहा है, तो वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, टाइमलाइन उनके सामने होगी, वो उन एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर सकते। बाद में ये एक्सक्यूज़ तो नहीं आने वाला कि टाइम कम था या एडवर्टीज़मेंट कब आने वाला है। ये इस तरह के प्रॉब्लम का सलूशन तो यहीं से मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आने वाली है, हालांकि एडवर्टीज़मेंट में आ जाता है, बट वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, वो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट डेट तो भी उसी बात आने वाली है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितना समय मिलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर होता है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आ गया, फिर सिलेबस कब आने वाला है, फिर उसके बाद ये होता है कि एग्ज़ाम होने कब वाला है। अगर ये एग्ज़ाम कैलेंडर सामने आ जाता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम आखिरकार कब होने वाला है। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात आती है, JKSSB इस टाइम पीरियड पर जिस हिसाब से काम कर रहा है, तो रिज़ल्ट निकालने में JKSSB टाइम नहीं लगा रहा है, तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल ही एस्पिरेंट्स नहीं ले रहे होंगे। बस ये है कि वैकेंसी कब आने वाली है, एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। जब वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम कब होने, तो सिलेबस बीच में आ ही जाएगा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स को सलूशन यहाँ पर मिलने वाले, और एस्पिरेंट्स उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकेंगे, अपने आप को बिजी रख पाएंगे, वो बेस्ट रहने वाला है। एक प्रॉपर सलूशन ये आपको मिलने वाला है अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है। तो ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर जब अभी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, वो एक प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आने चाहिए। क्योंकि अगर सभी रेलवे ऐसा कर सकता है, SSC ऐसा कर सकता है, तो JKSSB कम थोड़ी ना है। JKSSB भी तो ऐसा कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कितने नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सभी के लिए JKSSB का काम है, ये तो ये करना ही चाहिए। एक प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर बन जाएगा। अभी JKSSB कुछ हद तक सही तरीके से काम कर ही रहा है। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ जाए तो और बेटर रहने वाला है। एस्पिरेंट्स भी थोड़ा होगा कि हाँ JKSSB हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी वगैरह भी करेंगे। तो फिलहाल ये करंट चल रहा था JKSSB में, जो आपसे मैंने डिस्कस करा है। तो आप अपने एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है, जो वैकेंसीज अभी एडवर्टाइज होंगी, वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे रहने वाली हैं। मतलब हो सकता है अगर फास्ट ट्रैक का जो सही मतलब होता है, उस तरीके से अगर काम करा जाएगा तो टाइम आपको कम मिलने वाला है। अगर आज से तैयारी करते हो तो वो बेस्ट रहने वाला है। अगर आप बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो, हमारे से यूट्यूब चैनल JK लेटेस्ट इन्फो पर आ जाओ। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। वहाँ पे प्लेलिस्ट में डिफरेंट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर एक जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो वहाँ पर जाकर तैयारी कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। किसी तरह का डाउट होगा आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लेकर कोई आप सजेशन है, कोई कमेंट करना चाहते हो, वो भी कमेंट कर सकते हो। वेलकम है। थैंक यू एंड जय हिंद।